हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को इस नए वीडियो में। और आज हम लोग को एक विशेष खास टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि काफ़ी दोस्तों का कमेंट आ रहा था। आखिर जो भी नए दोस्त हैं हमारे, अगर मान लीजिए वो दुबई आना चाहते हैं या कोई भी काम में हो, तो उनको काफ़ी सारा डाउट रहता है, जैसे कि वीज़ा कहाँ मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना सैलरी मिलेगा, सबसे पहले मतलब क्या काम सीखें, क्या करें, क्या थ्योरिकल नॉलेज हमको रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ों के ऊपर कौन सा ऑफिस से हम काम कराएंगे, यहाँ पे मतलब क्या क्या, मतलब कितना हम सैलरी उनको बोलेंगे, इंटरव्यू में कैसे पास होंगे, एक काफ़ी सारा डाउट रहता है। तो आज हम लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था इसके बारे में बताने के लिए, जो कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, जो कि मतलब किसी भी कंट्री में अभी नहीं गए हैं या थोड़ा बहुत काम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनको मतलब लगता है कि मैं थोड़ा काम सीख के जाऊँगा दुबई। तो आज पूरा डाउट मतलब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो भी नए दोस्त हैं या मतलब जो भी अगर रिटर्न भी हो के अगर इंडिया में रह रहे हैं और फिर से जाना चाहते हैं और अच्छा सैलरी उनको मतलब अचीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो शायद हेल्पफुल हो सकता है। और इसमें ख़ास तौर से हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के ऊपर, लेकिन उनके साथ साथ आप प्लम्बर हैं, डक्ट फिटिंग वाले हैं, पाइप फिटर हैं या कुछ भी है, तो आपको भी ये मतलब वीडियो आपको में काम आएगा। आपको पेंटर है, उसमें भी सेम प्रोसेसर तो सबका सेम ही होता है, लेकिन अब उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट होता है वर्किंग टाइम में, बाकी सबका जाने आने का प्रोसेसिंग सब सेम ही होता है। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक और एक एक मतलब डाउट को आप लोग क्लियर करते जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले काफ़ी सारे दोस्तों का मतलब डाउट रहता है कि वीज़ा कैसे मिलेगा। वीज़ा मतलब देखिए, सबसे पहले वीज़ा क्या होता है। मान लीजिए वीज़ा आप लोग का वहाँ पे अगर किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, तो वो समझिए कि 2 साल का जो आप लोग को वहाँ पे रहने के लिए सरकार यानी गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीमेंट दिया जाता है कि हाँ आप 2 साल यहाँ पे रह सकते हैं, रह के काम कर सकते हैं। तो वीज़ा का मतलब आप जो भी कैटेगरी में जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कुछ भी हैं, तो आपको वीज़ा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी पहले आप लोग को पहले वीज़ा के चक्कर में आप लोग पड़ जाते हैं। उससे पहले आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए कि कौन सा काम आप कर रहे हैं, कौन सा काम आप सीख रहे हैं, उसके बारे में आप पूरी तरह से मतलब जानकारी लीजिए। उसके बाद में जब सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि हाँ मैं बाहर में जाके काम कर सकता हूँ, अगर उतना सेटिस्फाइड नहीं भी है, थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाइड है, हाँ मैं थोड़ा बहुत काम जानता हूँ और मैं बाहर जाके मतलब काम कर सकता हूँ, वहाँ पे जाके अपना मतलब नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता हूँ, वहाँ पे सीख सकता हूँ, थोड़ा कम ही सैलरी में मैं जाना चाहता हूँ। तो दोनों तरीके से मतलब आदमी लोग सोचता है। कितना लोग सोचता है कि मैं अच्छा तरीक़ा से मतलब काम सीख के उसके बाद जाऊँगा तो अच्छा सैलरी मिलेगा, और उसके बाद में समझिए कि इंटरव्यू को फेस करना होता है। इंटरव्यू फेस करने के बाद में आप वहाँ पे जा सकते हैं किसी भी ऑफिस के थ्रू। तो हम सबसे पहले वीज़ा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वीज़ा, हाँ 2 साल का जो एग्रीमेंट होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट आपको परमिशन देता है कि आप हमारे देश में आके रह सकते हैं, यहाँ पे 2 साल तक आप काम कर सकते हैं। और वो वीज़ा कौन आपको देगा, आप जो भी कंपनी के थ्रू जाएंगे वो कंपनी गवर्नमेंट से प्रोवाइड करके वीज़ा आपको सेंड करेगा, और वो वीज़ा पे आप जा सकते हैं वहाँ पे, और जाके 2 साल तक वहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है जी इसमें कितना पैसा लगता है आखिर जाने के लिए। तो देखिए, अगर आप इंडिया से अगर जा रहे हैं तो आपको मतलब ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑफिस आपको क्या चार्ज करता है, सर्विस चार्ज कितना रहता है, और टिकट प्राइस उस समय कितना रहता है, वो हिसाब से आपको ऑफिस वहाँ से आपको पैसा लेता है। ऐसे तो कोई भी कंपनी, अगर दुबई का, गल्फ का जो भी कंपनी आपको जो वीज़ा देता है ऑफिस को, वो 1 रुपया भी नहीं लेता है वीज़ा के लिए। लेकिन क्या है, ऑफिस का जो अपना फीस होता है, चार्ज होता है, वो लोग वहाँ पे इंटरव्यू को अरेंज करते हैं, इंटरव्यू कराते हैं। और मान लीजिए फ़्लाइट से आपको वहाँ पे भेजेंगे, तो वो तो अपने घर से पैसा लगा कर नहीं भेजेंगे। इसके लिए वो लोग थोड़ा जो फ़्लाइट का खर्चा होता है, जो इंटरव्यू का खर्चा होता है, प्लस में वो अपने मतलब इनकम के लिए भी अपना जो वो लोग ऑफिस चला रहे हैं, उनको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसके लिए वो लोग भी 20-30 हज़ार रुपये जो भी है उनको मतलब लगता है जे मतलब कैसा है, उस तरह से हर क्लाइंट से वो लेते हैं। क्लाइंट से नहीं, सॉरी, बस ये मतलब जो भी वहाँ पे जाता है इंटरव्यू देने के लिए, जो भी बाहर जाना चाहते हैं उनसे वो लोग लेता है वहाँ पे। तो मिनिमम कम से कम आजकल मिला के चलिए तो अगर
दुबई जाने के लिए समझिए कि 40 से लेके कहीं कहीं पे मतलब 50,000 60,000 ऐसे भी लेते हैं, लेकिन मिनिमम 40 35-40 तो लेता ही है सब कोई। हर ऑफिस में अगर कोई किसी भी ऑफिस से आप काम करा के आएंगे यहाँ पे तो 35 40 50 60 मतलब जैसा कंपनी के ऊपर रहता है। अगर आपको अच्छा कंपनी मिल रहा है तो वो लोग थोड़ा चार्ज भी अच्छा लेंगे, क्योंकि हाँ ये कंपनी अच्छा है, ये है वो है, बीसों सब बात बता के पैसा वहाँ पे बोल देते नहीं आपको 60,000 में कराना है तो कराइए, नहीं तो आप जाइए फिर दूसरी कंपनी में दूसरा ऑफिस में जाके ट्राई करिए। तो आदमी मतलब वहाँ पे जाता है तो उनको अगर पसंद आता है उतना पैसा। देखिए सबसे पहला बात कि मतलब वीज़ा, ये कंपनी जो है यहाँ पे दुबई का जो भी कंपनी अगर आपको वीज़ा भेज रही है डायरेक्ट, अगर आपको वीज़ा मतलब अगर यहाँ पे कोई आपका दोस्त है वो अगर आपको वीज़ा यहाँ से कोई कंपनी का निकलवा के आपको सेंड कर रहा है तो समझिए वो कंपनी 1 रुपया भी वो वीज़ा का पैसा नहीं लेती है। और आप वहाँ पे जाएंगे तो समझिए कि आपको जो टिकट का चार्ज लगेगा वो टिकट आप मतलब फ़्लाइट के टिकट लेके 12,000 15,000 20,000 जब भी जैसा जैसा टाइम रहता है वैसा टिकट का प्राइस ऊपर नीचे जाता है, वो वैसा वो हिसाब से आपको लेके वहाँ पे जाना होता है और आप जा सकते हैं। तो ये तो मतलब कितना पैसा लगेगा क्या लगेगा तो इसमें आपको बता दिया मैं। उसके बाद में बहुत सारे दोस्त मतलब क्या काम सीखना होगा, कैसे हम जा सकते हैं, कौन कौन काम में जा सकते हैं। देखिए वहाँ पे ख़ास तरीके से मतलब कहा जाए तो मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में जो होता है आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, पाइप फिटर हो गया, और उसके बाद में आपका डक्ट फिटिंग भी हो गया, डक्ट फिटर जो होता है जो डक्टिंग का काम करता है। उसके बाद में पेंटर हो गया, सिविल का हो गया, यही मुख्यतः मतलब ये सब लोगों का ज़्यादा वांट आता है। एक ड्राइवर हो गया, ड्राइवर लोग का भी वांट आता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन का मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे समझिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और ये जो अपना मैकेनिकल फिटर जो भी होता है ये सब लोग का वांट हमेशा रहता है। तो आप इनमें से आपको चूज़ करना है कि मतलब आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, आपको कौन सा मतलब ज़्यादा पसंद है। आप इलेक्ट्रिकल काम करना आपको अच्छा लगता है, डॉक्टर का काम करना अच्छा लगता है, वो हिसाब से आप कोई भी काम को सीख के यहाँ पे मतलब सीखने का क्या बोलिए तो यहाँ पे जैसे कि गुजरात है, मुंबई है, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे जाके आप अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत मतलब 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल आपको जैसा मतलब एक्सपीरियंस आपको लेना है, अचीव करना है, वो इस तरह से आप यहाँ पे पहले काम आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर गल्फ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं तो और भी बेटर है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस रहेगा तो एक्सपीरियंस के दम पे आपको वहाँ पे प्रोग्रेस होगा आपको काम में, और आपका मतलब समझिए कि सैलरी भी वहाँ पे इंक्रीज हो सकता है जैसा आप काम करके दिखाएंगे। तो अलग अलग कंपनी में अगर मान लीजिए आप वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में चले जाते हैं और आपको काम करने का कुछ मालूम नहीं है तो क्या करेगा वो, आपका सैलरी भी डिक्रीज कम कर सकता है आपका सैलरी को। हाँ उसके हाथ में होता है, लेकिन बहुत कम कंपनी ऐसा करता है, क्योंकि मान लीजिए आप 1200-1500 को जो भी जाते हैं तो काम नहीं होता है। फिर भी मतलब मिला जुला के वहाँ पे कंपनी वाले लोग थोड़ा असिस्टेंट के तौर पर रख लेता है, दूसरे इलेक्ट्रीशियन के साथ में आपको देता है। लेकिन क्या है कि उसके लिए मैं बोलता हूँ कि पहले आपको यहाँ पर नॉलेज रखना ज़रूरी है। कोई भी काम आप यहाँ पे जो भी आपको पसंद है वो काम को आप पहले यहाँ पे सीखिए, थोड़ा सा सीखने के बाद में आप अगर वहाँ पे जाइएगा तो अच्छा सैलरी आपको अचीव हो सकता है, मिल सकता है। उसके बाद में बहुत सारा मतलब डाउट रहता है कि सैलरी वहाँ पर कितना मिलेगा। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं, कभी आप विदेश नहीं गए हैं, अगर आप इंटरव्यू दे के यहाँ से मतलब जाना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी आएगा तो मतलब आपका जो वांट पेपर निकलता है, वांट में हाँ यहाँ पे से इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी आया, यहाँ पे प्लम्बर का वैकेंसी इतना है, सैलरी 1500 से 2000 रुपये ऐसे लिख के देगा आपको। उसमें फूड और अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो भी है आपको वहाँ पे सब लिख के देगा फ्री। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इंटरव्यू देने के टाइम में आप जाइएगा तो आपको क्लाइंट अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे थोड़ा बहुत सवाल करेगा, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, उससे ही अब उसको मालूम चल जाएगा आप किस लेवल के हैं और किस लेवल का आप काम कर सकते हैं। क्योंकि वो लोग का हमेशा का यही काम है कि मतलब हमेशा आदमी लेके जाते हैं और हमेशा काम कराते हैं, 2 लोग का एक्सपीरियंस रहता है। आदमी के 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, उससे मालूम चल जाएगा कि हाँ आदमी ये क्या क्या कर सकता है। तो वही हिसाब से आपको समझिए कि 1200 से लेकर 1500 रुपया लगाता है सैलरी, जो कि आपका इंडियन मनी में अगर 1500 रुपये आपको लगाता है
तो 30,000 रुपया हुआ। अगर ओवर टाइम वहाँ पे चलता है तो 1500 को जब आपका 2,000-2,200 रुपये सैलरी आएगा तो यानी कि 40,000 जैसा आएगा। 40,000 में मान लीजिए कि आप 300-400 रुपये मैंने खा लीजिएगा, मतलब समझिए जो आपका बेसिक है 1500 रुपये आपका लगाएगा और ओवर टाइम चलेगा तो 30,000 रुपये आपका बच जाएगा वहाँ पे। अगर आप मतलब नॉलेज रखते हैं, आप फ्रेशर नहीं हैं, तो आप वहाँ पे डट के बोल सकते हैं नहीं हमको इतना सैलरी चाहिए। क्योंकि आप जाइए अगर इंटरव्यू में तो एकदम माइंड फ्री होकर इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट का कोई जॉब पाने के लिए नहीं जा रहे हैं। एक ऑफिस में गए, एक वैकेंसी है, उसमें आपका अच्छा मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और क्वालिटी है आपके पास, हाँ मैं कोई काम कर सकता हूँ, तब तो आप दब के उसको बोलिए कि नहीं मेरे को, मैं हर काम कर सकता हूँ, मेरे को मतलब जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है पूछिए, मैं बताता हूँ। आपका प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊंगा। मेरे को इतना सैलरी चाहिए, आप देंगे तो मैं एग्री हूँ जाने के लिए, नहीं तो नहीं जाऊँगा, ऐसा आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन आपको कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ काम जानते ही नहीं है, तो आपको तो जितना बोलेगा उतना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यही बात है, समझ लीजिए कि आप मतलब खुल के उससे बात करिए कि हमको अगर एक्सपीरियंस है तो उससे खुल के बात करिए कि नहीं हमको 1800 रुपये चाहिए, 1500 रुपये चाहिए, 1500 AD 1500 दरहम जो होता है उतना चाहिए। तो उतना तो नहीं देगा 1800 आप बोलिएगा तो, लेकिन अगर आपका 1500 रुपया भी अगर फ्रेशर हैं, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, 1500 से लेकर मतलब 18 के बीच में अगर देता है तो समझिए कि वो भी सही है। क्योंकि अगर आप 1-2 साल वहाँ पे जाके काम कर लेते हैं, उसके बाद में अभी वहाँ पे तो समझिए दुबई में फ्री है। अभी 1-2 साल करने के बाद में किसी भी कंपनी से आप वीज़ा को ट्रांसफ़र करके दूसरे कंपनी में आप जा सकते हैं, उधर से उधर इंटरव्यू दे के आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सैलरी आपका अच्छा लग जाएगा और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी होता है कि 2 साल होने के बाद में दूसरा कंपनी में आप जा सकते हैं, उस तरह से आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी आदमी सोचता है कि मतलब ये थोड़ा कम ही लगेगा सैलरी तो क्या है, मैं फर्स्ट टाइम में चला जाऊंगा, उसके बाद में देखूँगा। हाँ ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है कि शुरुआत में अगर फ्रेशर हैं आप तो आप सोचेंगे मेरे को 2,000 चाहिए, 3,000 AD चाहिए, इतना मिलेगा तो मैं जाऊँगा। तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा दोस्त, उतना नहीं मिलता है, कोई भी देता ही नहीं उतना, कोई भी क्लाइंट नहीं देगा उतना। तो आपको शुरुआत में मतलब थोड़ा कम ही सैलरी से संतोष करना पड़ेगा और उसके बाद में 2 साल का अगर एक्सपीरियंस आप हो गया तो आप उधर से भी दूसरा कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा उधर वैकेंसी और वांट आता है और कोई भी उधर वीज़ा का चार्ज कुछ भी देने का आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नहीं है कि वहाँ पे फिर दूसरे कंपनी में जाना है तो आपको 50,000 60,000 दूसरे कंपनी में देना पड़ेगा, नहीं, कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लगता है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। बशर्ते आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, आपके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर आपको मतलब 2 साल 4 साल 6 साल का एक्सपीरियंस अगर हो गया तो आप वहाँ पे दूसरे कंपनी में चार्जेंट के तौर पे जा सकते हैं, फोरमैन के तौर पे जा सकते हैं, जिसका सैलरी समझिए कि इलेक्ट्रीशियन से 1.5 होता है। अगर आपके जैसे इलेक्ट्रीशियन का अगर 1500 रुपये सैलरी है, कोई भी अगर चार्जेंट में अगर दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, चार्जेंट का मतलब क्या, वो भी मतलब फोरमैन टाइप का ही मतलब काम कराता है। जैसे कि मान लीजिए 10 आदमी 15 आदमी का ग्रुप को एक लीडर होता है जो जिसको चार्जेंट होता है, चार्जेंट के ऊपर फोरमैन होता है, फोरमैन के ऊपर सुपरवाइजर, उसके बाद इंजीनियर ऐसे होता है। तो वो अपने हिसाब से मतलब वहाँ पे काम कराएगा। तो आप मतलब आपके पास उस तरह का क्वालिटी है तो आप दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दे के आप जा सकते हैं और अच्छा सैलरी वहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो मान लीजिए 1500 रुपये इलेक्ट्रीशियन का, तो मिनिमम कम से कम 2500 रुपया 3000 रुपया चार्जेंट को भी मिल जाएगा। और उस तरह का आपका क्वालिटी है, अगर आप इंटरव्यू में आपका मतलब निकाल लेते हैं वहाँ पे जो भी इंटरव्यू होता है। और इलेक्ट्रीशियन अगर हैं आप तो समझिए कि इसमें इंग्लिश का तो आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास तरह से अगर आप गल्फ़ जाना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ 100% आपको इंग्लिश, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश लिख लेते हैं तो आपको मतलब बेटर है, आपको थोड़ा मतलब और भी सैलरी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा। अगर आप एकदम बिल्कुल ज़ीरो है इंग्लिश में, कुछ भी लिख नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, थोड़ा भी समझ भी नहीं पाते हैं, तो फिर तो मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या है, आप जाने के लिए जाइए, लेकिन कहने का मतलब उतना प्रोग्रेस आपको जो चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन में जा रहे हैं तो आप 1500 में जा रहे हैं, तो वही आपका जो कंपनी में काम कर रहे हैं अच्छा, तो कंपनी में जो 1 साल में बढ़ेगा 50 रुपये 100 रुपये जो एग्रीमेंट जो होता है उतना ही में मिलेगा। क्योंकि आप दूसरे भी कंपनी में जाइएगा तो इंटरव्यू भी उधर ज़्यादातर लेता है, कोई भी तो समझिए कि थोड़ा 50%, और कोई तो मतलब अगर
अंग्रेज़ कंपनी है, गोरा कंपनी है, तो वो लोग तो 100% मतलब समझिए कि इंग्लिश में ही टॉकिंग करता है और इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेता है। इलेक्ट्रीशियन का भी, जी हाँ, ये नहीं मैं इंजीनियर का बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन से भी वो लोग मतलब इंग्लिश में ही पूछता है और इंग्लिश में ही आपको आंसर क्वेश्चन का जो भी जवाब है उसको देना पड़ता है। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये हो गया। और आपका ये जो मैं जितना भी सिस्टम बता रहा हूँ सब में सेम ही सिस्टम है, ये नहीं मैं ओनली केवल इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये प्लम्बर और डक्टमैन पाइप फिटर जो भी है सबका सिस्टम सेम ही रहता है। ऐसा ही है, आपको जो भी प्रोग्रेस है वहाँ पे जाने का और वहाँ पे कमाने के लिए जो सबका सिस्टम यही सेम है। और उसके बाद में और मतलब जो लोग भी फ्रेशर हैं भाई, पहले फ्रेशर है एकदम, तो सबसे पहले तो आप मतलब यहाँ पे काम अगर सीख लीजिए। और काम सीखने से पहले कितना लोग मतलब अभी घर में तो पासपोर्ट बनवा लेते हैं, तो वो भी अच्छा बात है, लेकिन पासपोर्ट तो बनवा लीजिए फर्स्ट में और उसके बाद में आप काम वहाँ पे कोई भी काम सीखिए। और मेरे ख्याल से तो आप थोड़ा मतलब इंडस्ट्रियल लाइन में जाइएगा इलेक्ट्रीशियन में, तो क्या वहाँ पे क्या नॉलेज हो जाएगा। इंडस्ट्रियल लाइन में आप जाइएगा तो आपको मतलब ज़्यादातर नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि हाउसिंग में अगर सोचिए मैं गाँव देहात में रह कर थोड़ा काम सीख लूँ तो जो हाउसिंग का है वही आपको एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन अगर आप समझिए कि गुजरात में जाते हैं, मुंबई आते हैं, कोई अच्छा कंपनी इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है हाउस वायरिंग का भी आपको नॉलेज हो जाता है, प्लस में इंडस्ट्रियल सिस्टम का भी नॉलेज हो जाता है, जैसे ग्राइंडिंग टर्मिनेशन और कंट्रोल वायरिंग, ये सब के बारे में भी आपको अच्छा तरीक़ा से मालूम चल जाएगा वहाँ इंडस्ट्रियल में काम करने से। लेकिन हाउस वायरिंग में करेंगे तो बस ये 1 वे 2 वे स्विच में ही रह जाइएगा, बाकी इसमें और एक रिव्यू उससे ज़्यादा इसमें कुछ काम करने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी अगर इंडस्ट्रियल में आप जाते हैं तो आपको हर तरीक़े से DOL से लेके आपको स्टार डेटा, मोटर और फायर फाइटिंग, लाइटिंग, ये सब सिस्टम जो भी है आपका इंडस्ट्रियल में देखने को मिल जाएगा। प्लस में जो ऑफिस में काम होता है वहाँ पे, अब इंडस्ट्रियल में भी ऑफिस होता है तो वहाँ पे जो आपका हाउस वायरिंग भी आप सीख सकते हैं और इंडस्ट्रियल का भी काम सीख सकते हैं। तो दोनों फ़ायदा वहाँ पे इंडस्ट्रियल में काम करने से। और उसके बाद मैं आपको बता दें कि मतलब सैलरी मतलब कितना चूज करना चाहिए आपको जी। तो मेरे हिसाब से अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, अगर आपको दुबई जा रहे हैं, अगर 1500 रुपये आपको मिल रहा है, जैसे कि वहाँ पर 1500 रुपये किस तरह से देता है, जैसे कि 1200 रुपये आपका बेसिक सैलरी देगा और 300 रुपये आपका फूड और अलाउंस का देगा। और ट्रांसपोर्टेशन तो ये फ्री ही रहता है हर कंपनी का, जो आने जाने का सवारी होता है वहाँ पे। और 2 साल में मतलब पूछ लीजिएगा आप, 2 साल में वहाँ पे लीव देता है, एक लीव सैलरी भी देता है। हर साल का एक सैलरी होता है, 2 साल में 2 लीव सैलरी, और उसके बाद में आने जाने का टिकट भी देता है। हर कंपनी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 100 में समझिए कि 90% कंपनी तो देता ही है वहाँ पे आने का टिकट और जाने का टिकट का पैसा जोड़ के देता है 2 साल के बाद में। अगर फिर से आपका अगर 2 साल के बाद में अगर आप वीज़ा रिन्यू कराते हैं उस कंपनी में, तो नहीं तो सिर्फ अगर 2 साल आपका पूरा हो जाता है तो आपको आने का पैसा दे देगा, जो टिकट का जो बनेगा प्राइस, नहीं तो टिकट निकाल के दे देगा। तो ये सब मतलब इंटरव्यू में आप क्लियर कर लीजिए। हाँ, अगर आप मतलब फ्रेशर हैं तो आप 1500, अगर उससे अच्छा ज़्यादा मिलता है, 1800 मिलता है, 1700 मिल जाता है, अगर आपका लक बाई चांस तो और भी अच्छा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 1500 पे जाइए, उससे अच्छा अगर आपको ज़्यादा मिलता है तो उसी पे जाइए, उसी पे आइए, यहाँ पे आगे काम करिए, मुश्किल नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप मतलब बहुत सारे दोस्तों का मतलब सवाल रहता है कि इलेक्ट्रीशियन से मतलब इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, तो मैं मतलब आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर ख़ास तौर से जो मेरा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीशियन से, वहाँ पे समझिए कि सबसे पहले तो मान लीजिए दुबई में इंडस्ट्रियल काम उतना नहीं है, अबू धाबी में होता है, अबू धाबी में इंडस्ट्रियल वर्क है। तो यहाँ पे अगर दुबई में आप जा रहे हैं, दुबई का आपका वीज़ा है, दुबई का कंपनी, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको हाउसिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग का जो भी इंटरव्यू में, जैसे कि पाइपिंग हो गया, वायरिंग के बारे में, ग्राइंडिंग के बारे में, टर्मिनेशन के बारे में, और सर्किट ब्रेकर के बारे में, वायर का साइज के बारे में पूछेंगे, MCB साइज पूछ देंगे आपको, MCB का रेटिंग पूछेंगे, रिंग सर्किट क्या है ये पूछेंगे, आपको स्लेब मार्किंग करना आता है कि नहीं, स्लेब में जो पाइप डालते हैं उसके मतलब उसमें जो भी लाइट पॉइंट होता है, पाइपिंग होता है, वायरिंग, उस स्लेब मार्किंग आपको मालूम है कि नहीं, DB ड्रेसिंग मालूम है कि नहीं, LCP का अगर आप फ्रेशर है तो आपको तो LCP का काम मालूम नहीं होता, नहीं होगा, लाइटिंग कंट्रोल पैनल जो होता है, लेकिन
अगर फ्रेशर नहीं है तो आपको मालूम होगा तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। और फायर अलार्म सिस्टम के बारे में पूछेंगे, जैसे कि मान लीजिए फायर अलार्म में जैसे स्मोक डिटेक्टर होता है, हीट डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर, ये स्पीकर होता है, FACB पैनल होता है, फायर डंपर होता है, इस सब के बारे में आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद में इमरजेंसी लाइट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन में ही आता है, इमरजेंसी लाइट होता है जो कि यहाँ पे उसका भी जो सर्किट होता है वो समझिए कि सेंट्रल कंट्रोल पैनल होता है, वहाँ से आता है। हाँ, वो भी बैटरी सिस्टम से ही चलता है इमरजेंसी लाइट। और उसके बारे में भी आपको नॉलेज है तो उसके बारे में भी रखिएगा तो सही है, वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी मैं बताइए यही सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। और फुल फॉर्म में आपको देखिए UPS के बारे में पूछ सकता है। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई जो होता है, ये खास तरीके से ज़्यादा क्लाइंट लोग पूछते हैं, 2-3 बार मेरे से ही पूछा गया है। और उसके बाद में केबल का साइज, तो ये कंपल्सरी होता है, बाप रे। केबल का साइज हमेशा सब पूछते हैं कि 1.5, 2.5 जो आपका होता है, 4, 6, 10, 25, 35, ये सब साइज आपको पूछेंगे। और ये साइज में आपको कितना का गैलेंड यूज़ होता है, जैसे 1.5 में कितना गैलेंड होगा यूज़, जैसे मान लीजिए 16 mm का, वैसे ही आपको 300 का केबल में कितना का गैलेंड होगा, 150 में कितना का केबल गैलेंड। तो ये केबल गैलेंड के बारे में मतलब अधिकांश हर इंटरव्यू में पूछते ही हैं। और उसके बाद में आपको मोटर के बारे में, अगर इंडस्ट्रियल में अगर है और थोड़ा अगर एडवांस क्लाइंट है तो आपको मोटर के बारे में पूछ सकता है, जैसे DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा और स्मोक, ये सब के बारे में आपको पूछ सकते हैं वो लोग। और कुछ फुल फॉर्म का नाम भी आपको पूछते हैं, जैसे कि MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, LCB का फुल फॉर्म, DB का फुल फॉर्म है, LDB, SMDB, MCC, FACB पैनल, ये सब के बारे में आप लोगों को पूछेंगे। और कुछ सिंबल भी कहीं कहीं पे जो क्लाइंट होता है, अगर आप फ्रेशर नहीं है तो आपको एक ड्राइंग के सामने एक सिंबल रखते हैं, जो भी सिंबल होता है, सिंबल को रख के पूछेंगे ये किसका सिंबल है। ये स्पीकर का सिंबल होता है, और वहाँ पे 2 वे स्विच, 1 वे स्विच, और आपका जो होता है 13 एम्पियर का जो स्विच सॉकेट होता है, उसका सब सिंबल बना होता है ड्राइंग में, और ड्राइंग के हिसाब से आपको पूछेंगे जी ये किसका सिंबल है। तो आप लोग इस पे बोलिएगा, तो मैं ये जो जितना भी आप लोग को बताया इस पे आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो मैं एक एक टॉपिक पे जो भी आप लोग का जो डाउट होगा उस पर मैं वीडियो बना के मतलब पूरा समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह का इसमें सवाल मतलब अधिकांश पूछते हैं। और अधिकांश में जो भी है मतलब यही टॉपिक पे आप लोग को पूछेंगे। लेकिन इन टॉपिकों में आप लोगों को किस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, उस पर दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मतलब आपको लगभग पूरी तरीके से मतलब मैं जानकारी दिया यहाँ पे। और कितना लोग होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे काम सीख लिए तो मतलब वो पूछते हैं कि आखिर मैं कैसे जाऊँ, कहाँ पे ऑफिस मिलेगा, तो कैसे मतलब ऑफिस में कितना पैसा वैसा के बारे में तो मैं बता दिए कितना पैसा लेता है सब ऑफिस वाला। तो ऑफिस देखिए मुख्यतः यहाँ पे अगर आप मतलब ओवरसीज़ ऑफिस आप सर्च करेंगे गूगल में भी तो आपको ओवरसीज़ ऑफिस मिलेगा। और ओवरसीज़ ऑफिस में आप लोगों को देखिए खास तरीके से अगर आप गुजरात में तो बड़ोदरा जो आपका अनूप टेक है, बड़ोदरा में अनूप टेक से वहाँ पे मतलब हमेशा बड़ोदरा में बहुत सारा ऑफिस है जो कि ओवरसीज ऑफिस है। वहाँ से हमेशा बहुत सारे आदमी जाते हैं, दुबई, कतर, सऊदी, बहुत मतलब हमेशा वांट आता ही रहता है वहाँ पे। और उसके बाद में मतलब ये गुजरात के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी मुंबई में तो आपको पूछना ही नहीं, मुंबई में तो हमेशा वांट पे वांट आता है। और उसके बाद में अगर आप दिल्ली एरिया में तो दिल्ली में भी आता है, चंडीगढ़ में भी आता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे समझ लीजिए गोरखपुर के पास में एक और जगह है और गोरखपुर में भी आता है। अगर कलकत्ता से आप हैं तो कलकत्ता में भी मतलब बहुत सारा वांट आता है। ये जितना भी मतलब जगह का मतलब मैं नाम बता रहा हूँ, वहाँ के मतलब वहाँ से हम लोग के साथ में जो भी काम करते हैं हम लोग के साथ में वहाँ से मतलब आदमी सब वो ऑफिस से आए हैं यहाँ पे। तो भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑफिस है। कौन कौन सा ऑफिस है कौन मतलब आप वहाँ पे अगर नज़दीक हैं आपको तो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन सा ऑफिस है, कौन कौन सा ऑफिस कहाँ पे मतलब आदमी लोग को सेंड करता है, तो कहाँ का वीज़ा देता है। तो ख़ास तरीके से मतलब यही सब एक बेसिक नॉलेज था मतलब दुबई आने के लिए। जो भी मतलब दोस्त अगर थोड़ा भी अगर मतलब और भी कोई चीज़ का डाउट होगा तो प्लीज़
कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा अगर कुछ छूटा होगा तो मेरे ख्याल से मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे आ सकते हैं और कैसे अच्छा अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको विदेश जाने का सपना है, आने का सपना है आपको। तो ओके दोस्त, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह से अपना प्यार, मोटिवेशन और मतलब बनाए रखिए ताकि मैं भी और भी मतलब अच्छा वीडियो और जो भी आप लोग का जो कमेंट होता है वो हिसाब से आपका जो भी रिलेटेड वीडियो होता है उसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।